तो आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल मसाला पाव की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। इसके बाद आप पाव भाजी को तो भूल ही जाओगे। तो कैसे बनाते हैं ये मसाला पाव की चटपटी और स्पाइसी रेसिपी, उसके लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो मसाला पाव की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक हेवी बॉटम कढ़ाई ले लेंगे हम, और इस पे मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं बटर, और आप अगर चाहे तो पूरा बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बटर को हम ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेंगे और बटर का मेल्ट होने तक वेट कर लेंगे हम दोस्तों। बटर एक बार अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कसूरी मेथी 2 बड़े चम्मच, और फिर इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन 7 से 8 कलियां, और फिर इसके बाद हम डालेंगे आधा इंच कसा हुआ अदरक। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। मिला लेंगे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से। और अब इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों। कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, और मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। अब मिला लेंगे एक बार अच्छी तरीके से हरी मिर्चों को भी हम चम्मच की मदद से। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े टमाटरों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। तो टमाटर अपने अच्छी तरीके से लाल रहने चाहिए, क्योंकि मसाले में जो खट्टापन आएगा वो टमाटरों से ही आएगा। अब टमाटरों को भी मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से और पका लेंगे जब तक कि टमाटर अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब टमाटर अच्छी तरीके से गल जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और अब फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो ये हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक इसमें मिला लेंगे हम 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब सभी सूखे मसालों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों, और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। अब मसाले अपना जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम दोस्तों 1/4 से आधा कप के करीब, और मिला लेंगे अच्छी तरीके से और पका लेंगे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों इसी तरीके से। अब एक मैशर की मदद से हम टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे दोस्तों, और इसे तब तक की मैश करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बन जाता। तब तक मैश करने से सभी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा और ये मसाले का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है, तो एक बार चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम दोस्तों। अब यहाँ पे मसाले की खटास बढ़ाने के लिए इसमें हम एक नींबू का रस को अच्छी तरीके से निचोड़ के डालेंगे दोस्तों। इससे मसाले का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर आखिरी में इसके ऊपर से हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया और मिला लेंगे एक बार अच्छी तरीके से सभी चीजों को। तो ये मसाला अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। अब एक फ्राइंग पैन ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। इसके जगह आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसके बाद एक पाव या बन ले लेंगे हम, और इस तरीके से हम इसे बीच में से 2 भागों में कट कर लेंगे दोस्तों चाकू की मदद से। और अब इस पाव को हम पैन के ऊपर रख देंगे और इसे सेक लेंगे अच्छी तरीके से दोनों साइड से दोस्तों, और गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों हम। अब कुछ सेकंड के बाद पाव को पलटा लेंगे हम दूसरे साइड से और सेक लेंगे इन्हें हम अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर से भी हम कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया डाल देंगे दोस्तों। और फिर आखिर में हमने जो मसाला बना के रखा था दोस्तों वो इस पाव के ऊपर डाल देंगे और स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरीके से पाव के ऊपर हम। ये देखिए इस तरीके से। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा नींबू का रस इसके ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों। अब पाव को हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। एक प्लेट ले लेंगे हम और ये अपने मसाले पाव को प्लेट में निकाल लेंगे हम इस तरीके से। और आखिरी में जो बचा हुआ मसाला है वो इस पाव के ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों इस तरीके से। मसाले को डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों। और आखिर में फिर एक बार कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे दोस्तों। तो ये अपना मसाले पाव की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाली है। तो जल्दी से आज ये मसाला पाव की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़
नोटिफिकेशंस के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।